हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरा इतने दिन तक वेट करा। मतलब इतने दिन क्या, इतने महीनों, मतलब मुझे दिसंबर में 1 साल हो जाएगा। पिछले दिसंबर में मैंने ब्लॉग बनाने बंद कर दिए थे, तो इस दिसंबर में मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा ब्लॉग बनाए हुए। पर मैंने जिस टाइम बंद किया था ना, उस टाइम ये सोचा था कि मैं ब्लॉग अब नहीं बनाऊंगी, मतलब खत्म मेरे ब्लॉग का। मतलब मेरे को लगा अब मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। पर फिर धीरे धीरे इतने टाइम कभी बिजी हो गई, कभी कुछ चलता ही रहा। फिर अब चीकू के पापा मुझे बोल रहे हैं नहीं तो शुरू कर दे, तुझे बनाने हैं, वरना तेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा, चैनल का कोई मतलब नहीं है, या फिर सारी वीडियो डिलीट कर दे। मतलब मेरा ना डिलीट करने का भी मन नहीं है कि मैं अपने सारी वीडियोस डिलीट कर दूं, कि नहीं नहीं मेरे पड़े रहने दो, पड़े रहने दो। और मतलब इतनी सारी मेहनत करी हुई भी खराब हो जाएगी अगर चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, तो उसकी भी टेंशन। तो फिर चीकू के पापा बोल रहे हैं कि नहीं तुझे शुरू करना है, तुझे जैसे मर्जी ब्लॉग बना, बट अगर तेरे से डेली बनता है तो डेली बना, हफ्ते में एक बन रहा है, 10 दिन में बन रहा है, तो तू शुरुआत कर ले एक बार। तो फिर इसीलिए मैंने आज से मैंने कहा चलो, बच्चे स्कूल गए और मैं आपको बता दूं चिक्कू भी स्कूल जाने लग गया। चिक्कू मिक्कू दोनों स्कूल जाते हैं, पूजा भी इधर ही रहती है। और क्या बताऊं मैं, मतलब मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट आए हुए थे ना कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो सबके आंसर मैं आपको धीरे धीरे सबके आंसर दूंगी। और अनु कनु की शादी अभी नहीं हुई है, बहुत से कमेंट ये भी थे कि क्या अनु कनु की शादी हो गई। तो अनु कनु की शादी शायद इसीलिए नहीं हुई, अगर हो जाती तो आप लोग ब्लॉग नहीं देख पाते। तो उनकी शादी नहीं हुई है अभी, दिवाली के बाद उनका सावा निकलवाएंगे, तो उसके बाद पता चलता है उनकी शादी कब होएगी। तो जब भी उनकी शादी होगी, उनके उसकी शादी के सारे ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी 2-3 दिन पहले पापा आए हुए थे। पहले मैंने ना सोचा था कि नवरात्रा में ब्लॉग शुरू कर दूंगी, पूरे नवरात्रा मेरा यही रहा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ, आज बनाती हूँ। और मुझे ये था कि चीकू के पापा पास में बैठे फिर मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। पर कभी ऐसा होता है, कभी मैं नहीं रेडी हूँ, कभी वो नहीं रेडी है, कभी मैं हो जाती हूँ तो वो ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर हमारा ब्लॉग मतलब शूट हो ही नहीं पाया। तो फिर आज भी मैंने उनको बोला कि आप वापस आओगे, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है। तो फिर मैंने भी वही खाना वाना बनाया, घर का काम खत्म किया, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए फटाफट से कंटिन्यू बोलूँ ना, सांस नहीं आ रही मुझे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं मतलब कंटिन्यू बोलने नहीं जा रही, इसलिए ब्लॉग मैंने बीच में रोक लिया था। तो फ्रेंड्स, नवरात्रा में ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, क्योंकि फिर पापा भी आने वाले थे, मतलब पापा मेरे ससुर जी आए थे। उनकी आंखों का ऑपरेशन, एक आंख का ऑपरेशन तो उन्होंने पहले जोधपुर में करवा लिया था, काफ़ी टाइम पहले करवा लिया था। तो दूसरा वाला था जो अभी इन्होंने यहाँ पे करवाया। फिर तो पहले 2 दिन रुके थे, फिर आंख का ऑपरेशन करके अगले दिन तो वो रवाना हो गए थे। और अब आ रही है करवा चौथ, तो करवा चौथ की हमारी कोई तैयारी नहीं है। वैसे मैंने सूट, मतलब ड्रेस है वो रेडी करवा ली, बाईस से सिलवा ली है। मेहंदी वहंदी कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, मतलब दिवाली पे हम राजस्थान, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, ये कंफर्म है मुझे, अभी पता है। अभी मतलब चिकू के पापा की 1 दिन की छुट्टी है, इसलिए पूजा और शायद वो लोग जाएंगे, पूजा और उपेंद्र जी। शौर्य चला जाएगा, चिकू तो मेरे बगैर रहता नहीं है, तो वो इधर ही रहेगा, मैं और चिकू के पापा यही रहेंगे। क्योंकि इनकी 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन में जाना फिर अच्छा सही नहीं रहता, कि छुट्टियां ले। और फिर मैं तो पता है अभी तीज पे गई थी, तो काफ़ी दिन रुक के आई थी। और तीज पे इस बार मेरी तीज का उद्यापन था, जो ये तीज गई थी ना, भादवी की तीज, जो बड़ी तीज बोलते हैं हम उसको। तो उस तीज पे हमारा, मेरी तीज का उद्यापन था, तो हम लोग सब राजस्थान गए थे, मतलब ससुराल गए थे। और फिर वही तीज का उद्यापन वगैरह हुआ था, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उस टाइम भी मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूंगी, पर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे परिवार में एक मेरे फूफी ससुर जी, उनकी डेथ हो गई। तो फिर वो तीज का मजा भी वैसा नहीं रहा, क्योंकि तीज भी मतलब उनके बाद 13 दिन होने के बाद में वो दिखाना करना करा, जैसे सभा वगैरह, खाना वगैरह, वो कुछ भी प्रोग्राम नहीं रहा, बस घर घर में वाला रहा। तो तीज का कोई मतलब सा नहीं रहा। और फिर इसलिए उस टाइम मैं रुकी थी, पूजा यहाँ आ गई थी। मैं 15 दिन, शायद चिकू की स्कूल भी खराब हुई थी उस टाइम, पर मैं 15 दिन वहाँ रुक के आई थी। और क्या बताना था मुझे, अब मुझे ना याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी कि मुझे ये बातें करनी है, बट अभी नहीं है। फ्रेंड्स, पता है कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे व्लॉग बनाना सही है, मतलब आप बना सकते हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाना। तो मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है कि मतलब कभी तो मेरा मन करता है कि मैं यार रहने दूं, मैं कहाँ उलझी हुई है यूट्यूब के चक्कर में। कभी सोचती हूँ यार इतनी मेहनत करी हुई है, कैसे जाने दूं। मतलब बहुत मेहनत करी मैंने, 2-1.5 साल बहुत मेहनत करी है, तब मेरा चैनल मतलब इतना आगे जा पाया, आप लोगों को सपोर्ट की वजह से। मतलब आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे, हर चीज़ को समझाते
बताते हो। पता है मैं ना एक चीज बोलती थी, यूजमंद। मेरे को एक कमेंट आया था कि यूजमंद नहीं होता, जरूरतमंद होता है, यूजफुल होता है। तो ये चीज मैं ना अपने घर में भी यूज करती हूँ। मतलब घर में भी जब मैं अगर ब्लॉग बनाते टाइम बोलती हूँ तो घर में भी बोलती होंगी ना। तो मुझे कभी किसी ने ये चीज नहीं समझाई कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे बोली जाती है। तो मुझे वो कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि यूजमंद नहीं होता, जरूरतमंद होता है। तो कुछ चीजें होती है जो हमें यूट्यूब से, जो आप लोग हमें बोलते हो, कमेंट करते हो, उससे भी सीखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट फाइनल डिसीजन मेरा यही है कि मैं अपना चैनल डिलीट नहीं करूँगी और ब्लॉग बनाऊँगी, पर कंटिन्यू नहीं बन पाएंगे। जैसे जैसे बनेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या बताऊँ और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मतलब अभी के पता नहीं सीजन ही ऐसा ही चल रहा है, जिससे भी पूछो ना बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। पता नहीं, कुछ लोग तो मुझे लगता है झूठ ही बोलते हैं, इनके इतने बड़े बड़े बाल, मतलब इतने दिख रहे हैं, फिर भी कहते हैं हाँ हमारे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। पता नहीं कैसे नज़र के चक्कर में बोलते हैं, तो भी पता नहीं। और आज मैं ना इतने दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे ना बोलने में भी कुछ अलग सा लग रहा है। पहले मैंने कंटिन्यू बोली जाती थी ऐसे कुछ ना कुछ, इस बार ये वापस धीरे धीरे आदत होगी ना, 1 साल से छोड़ा हुआ है। और क्या बताऊँ, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स, पता है मतलब टीना जी की शादी हो गई। टीना जी की शादी का ब्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं शूट किया था। आपने मेरी देरानी के ब्लॉग में देखा होगा, जो राजस्थानी फैमिली ब्लॉग है। तो उसने उसने काफ़ी शादी के वीडियोज मतलब शेयर किए थे। तो उनके ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने टीना जी की शादी का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। रील्स आपने देखी होगी तो आप समझ गए हो टीना जी की शादी तो हो ही गई। और उसी बीच में उसके बाद मेरे एक मासी के लड़के की शादी हुई, उसका भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मेरे एक बड़ा पापा के लड़के की शादी हुई थी, उसके मैंने रील्स काफ़ी बनाए थे उसकी शादी के, जो आपने देखे होंगे। तो मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी, अब तक अगर मैं कंटिन्यू ब्लॉग बना रही होती तो मेरे काफ़ी सारे फॉलोवर्स, मतलब थोड़े सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाते। पर क्या करूँ, किस्मत मतलब होता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आप ये भी कह सकते हो। मतलब नहीं बनाना था तो नहीं बन पाया, मतलब जो भी है अच्छे के लिए। अगर चलो ठीक है, वापस शुरू करूँगी, वापस फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी है सब बढ़ेंगे, आगे होएगा और वापस मेरा चैनल हो सकता है। आप लोग पूरा सपोर्ट करोगे तो मेरा चैनल आगे जाएगा। मेरे बाल झड़ रहे हैं तो बस मैं यही काम कर रही हूँ, निकाल निकाल के इकट्ठे कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक ऑनलाइन ऑयल मंगाया था, हर्बल था वो, तो उससे ठीक था। मतलब मैं जब तक यूज कर रही हूँ तब तक ठीक है, उससे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। पर जब मैं उसको छोड़ती हूँ तो वापस वही सेम का सेम महीना 1.5 महीना बाद में वापस बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं वही चिकू के पापा को बोल रही मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मतलब होते हैं झड़ रहे होते तो दिमाग में पूरे टाइम वो रहता है, मुंह पे भी वही रहता है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, ऐसे करती रहती हूँ। तो फिर चिकू के पापा ने मुझे बोला कि वो आदिवासी हेयर ऑयल इन्होंने पहले मंगवाया था, इन्होंने जबकि यूज नहीं करा। तो उसके भी इतने सारे वीडियोज आते हैं कि मतलब साइड इफेक्ट के, मतलब लेंथ के भी आते हैं कि भाई बाल उग जाते हैं, लंबे होते हैं। पर मैंने 1-2 वीडियो ऐसे देख लिए थे, वीडियो देखे कि साइड इफेक्ट, मतलब पूरे गंजे हो रहे हैं बालों में, वो डैंड्रफ हो रहा है या फिर कुछ और बीमारियां हो रही है। तो उससे मुझे डर भी लग रहा है। पर मैंने एक बार यूज करा है, अभी सिर्फ आज मैंने सर धोया, उससे 2 दिन पहले वही ऑयल लगाया हुआ था। तो देखती हूँ उसका रिजल्ट कैसा रहता है आदिवासी हेयर ऑयल का। अगर अच्छा रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी भाई, आप भी इस्तेमाल करना, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट बार इस्तेमाल किया है। जैसा भी रहेगा तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो करवा चौथ पे जो मुझे ड्रेस पहननी है, जो अभी भाई साहब ने सिल के दी है, उस पर मुझे कुछ गोटा वगैरह लगाना है। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लगाऊँ ना लगाऊँ। अगर आप मुझे तो फ्रेंड्स, ये सूट है जो बाईसा ने सिला है, और ये मेरे तीज पे आया था। मम्मी ने वैसे 11 ड्रेस डाले थे मेरे तीज पे, कुछ प्योर के थे, उसमें 7 ड्रेस प्योर की थी, 2 भाभीयों की तरफ से थी, जो मेरे दोनों भाभी सा उनकी तरफ से। तो इसका कलर है ना, पता नहीं कैसे आ रहा है लाइट में, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है, ऐसा कलर है। तो इस पे देखो, यहाँ पे ये इतनी सी जगह छुटी हुई आई थी पहले से, तो मैंने सोचा यहाँ पे लेस लगा दूंगी, तो ऐसे ना खाली खाली से नहीं लगेगा। जैसे अब कुर्ती के पास में जगह नहीं है तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो ये कुर्ती है मेरी, ओढ़नी इसकी बहुत सुंदर है। ओढ़नी तो मैं आपको जब मैं ओढ़ूंगी ना तभी बताऊंगी। ये ड्रेस मैंने डूंगरगढ़ से लिया था, वो है ना कन्हैया लाल किशन कुमार, वहीं से जहाँ से हम लोग हमेशा कपड़े लेते हैं। पर बाईसा ने क्या करा इसमें कि ये कटिंग, ये चीज़ है ना यहाँ आनी चाहिए थी, बाईसा ने इतना गैप छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नहीं जोड़ना पड़े इस चक्कर में। अगर यहाँ वो थोड़ा सा जोड़ लेते ना तो ये वाला डिज़ाइन यहाँ आ जाता। तो ये मुझे ना बाजू पे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो मुझे बाईसा ने ये गोटा दिया है कि तू ये गोटा लगा ले यहाँ पे, जिससे ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब मैं ना थोड़ा कन्फ्यूजन सा है
पता नहीं सीधा किस तरफ से है ये, लगाऊं ना लगाऊं। तो ये ना ऐसा होएगा, आज का व्लॉग है ना मैं आज ही शेयर करूँगी सबके साथ। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि मैं इसको लगाऊं ना लगाऊं, ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा सेम मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो ये भी कलर तो थोड़ा मैच हो रहा है, या फिर इसको उधेड़ के इसका मतलब पतला वाला गोटा निकाल के ऐसे लहंगे पे भी ऐसे लगेगा पूरे में। ये देखो, बाकी ये ड्रेस मुझे ना रियल में बहुत सुंदर लग रही है। जब ये मैंने खरीदी थी ना, मतलब खरीदी थी, खरीद के वहीं छोड़ दी थी। वहाँ पे मम्मी ने बोला कि तीज के टाइम डाल दूँगी तब। तो मम्मी ने मुझे बोला था मत ले, तेरे पास बहुत कपड़े पड़े हैं, मत ले। पर मुझे ये अच्छी लगी थी, मैंने कहा लेके पड़ी रहने तू, कभी काम आ जाएगी। तो फाइनली मैं ये ड्रेस करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। गोटे का कन्फ्यूजन है, पूजा से भी पूछना है अभी, क्योंकि कल रात को मैं भाईसा के घर से लाई थी, तब लाके यहीं पे रख दी थी। इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। और जितने भी नए जो लोग हैं जो मेरा वीडियो जो अभी देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और चिकू, मिकू, सोरू और सोरू के पापा, सबसे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलाऊंगी, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने घर पे कोई नहीं है तब बनाया, तो कि आराम से आप लोगों से बात हो पाए, आपको समझा पाऊँ कि मैंने व्लॉग बंद क्यों किए थे। क्योंकि शादियाँ वादियाँ थी, फिर उधर भी घर पे अकेली थी, फिर यहाँ आ गई। यहाँ पे भी काफ़ी काम हुआ था इस मतलब सरकारी क्वार्टर में, तो यहाँ पे भी पेंट वगैरह हुआ, थोड़ा काम भी हुआ, और भी काम हुआ, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।